वास्तव में गौतम बुद्ध विष्णु लोक से आई हुई एक आत्मा थी। यही कारण था कि सभी राजसी ठाट उपलब्ध होने के बाद भी उन्हें यहाँ के सुख फीके से लगते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध को कपिलवस्तु की सैर की इच्छा हुई और वो अपने सारथी को साथ लेकर सैर पर निकले। मार्ग में उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी थे। इन दृश्यों को देखकर बुद्ध का मन विचलित हो गया। उनके सारथी ने उन्हें बताया कि ये जीवन का कटु सत्य है। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना है और बुढ़ापा अपने साथ रोग लेकर आता है। इसके पश्चात मृत्यु का आना भी एक परम सत्य है। इन दृश्यों को देखने के उपरांत बुद्ध इस जन्म मरण के चक्र तथा मनुष्य के दुखों के कारण जानने और उसका समाधान ढूंढने के लिए व्याकुल हो उठे, जिसके बाद उन्होंने घर त्याग कर संन्यास लेने का प्रण लिया और रात्रि में ही गृह त्याग कर वन की ओर चले गए। उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध अनेकों गुरुओं के पास गए, जहां उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे बुद्ध को एक ज्योति पुंज दिखाई दिया, जो कि ज्योति निरंजन काल ब्रह्म अपने ज्योति रूप में दिखाई दे रहा था। उस समय उनका शरीर मरणासन अवस्था में पहुंच गया था। तभी परमात्मा की प्रेरणा से एक माई ने उन्हें खीर खिलाई। रोज थोड़ा थोड़ा अन्न ग्रहण करने से बुद्ध की स्थिति में सुधार आया। हालत ठीक होते ही उठकर खड़े हुए और उनका पहला कथन था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सैल्वेशन, अर्थात भूखा रहने से भगवान नहीं मिलता। आपको बता दें, पवित्र गीता जी के अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 व गीता अध्याय 5 श्लोक 2 में घर त्याग कर हठ योग यानी तपस्या करने को निषेध कहा गया है और कर्म ना करना यानी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म करते करते भक्ति कर्म करने को श्रेष्ठ बताया है। तथा गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसे न सुख न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उसकी परम गति होती है।